कहा जा रहा है हरियाणा सरकार ने 1 महीने पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा कुछ मामला हो सकता है। और क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी थी सर? जी, जानकारी थी, लेकिन बच्चों को लग रहा था कि दो कंट्री के बीच में आपसी तनाव तो चलता रहता है, लेकिन इसके चलते एकदम से कंट्री तो नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से, लेकिन बच्चों ने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए डीन ऑफिस में भी पूछा कि अगर कुछ ऐसा है आपकी कंट्री में, आपको पता है, आप तो यहीं के लोकल हो और आपका गवर्नमेंट से भी तालमेल है, तो आप हमें बता दीजिए अगर ऐसा है तो। बट डीन ऑफिस से भी हमें बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बच्चों ने सोचा कि अब कहीं इसमें न कहीं ये बात आप लोगों से छुपाई गई कि हरियाणा सरकार ने 1 महीने पहले ही घोषणा कर दी है कि जो भारत के बच्चे यूक्रेन में गए हैं, अगर वापस लौटना चाहें तो वापस लौट सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच कहीं युद्ध की जो संभावना बनी थी वो हो ना जाए। ये तो हमें पता पड़ रहा था न्यूज़ से कि हाँ, युद्ध हो सकता है, लेकिन हमारे डीन ऑफिस ने हमसे ये बात छुपाई कि युद्ध हो सकता है। उन्होंने हमें बोला कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, और ऊपर से हमें पता नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने घर पे नहीं जा सकते, आपकी क्लासेस रहेंगी रेगुलर। 24th ऑफ फेब को भी हमारा एग्जाम था। मैंने टीचर को फोन किया, टीचर ने बोला नो, यू हैव टू कम टू क्लास टुडे आल्सो, यू हैव एग्जाम, यू यस, हैव टू यस। कम ऑफलाइन। तो आपके जो पेपर होने थे वो जो ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन ही होने थे, इस वजह से वहां पे आपको रुकना पड़ा। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनए 24। आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोंडा की। जी हाँ, यूक्रेन से एक युवक जो है वो घर अपने वापस लौटा है। नाम विशाल बताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ मामला है, उसी से पूछते हैं, उसी से जानकारी लेते हैं। आखिरकार यूक्रेन के जो है हालात किस तरह हैं। तो क्या नाम है आपका? विशाल। तो लोगों का कहना भी यूक्रेन में जो हादसे हो रहे हैं उससे वो अपने अपने आंखों से देखा हुआ है। तो आप बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे आपके साथ? जी। मेरा नाम विशाल है, मैं दैनिक प्रोपेट्रस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और वहाँ पे बमबारी और युद्ध की स्थिति बननी शुरू हुई 24th ऑफ फरवरी। तो तब से हमने मतलब कोशिश की कि कैसे हम खुद को रिलैक्सेशन दें, कैसे हम अपनी कंट्री में वापस जाएं। तो फिर हमने कैसे-तैसे करके कुछ सहयोग मिला हमारे कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टर है। कुछ सहयोग मिला गवर्नमेंट का, और हम वहाँ से 28 तारीख को निकले। और वहाँ पे कंडीशन इतनी ख़राब थी कि कभी भी किसी भी टाइम सायरन बज जाता था, तो सब बच्चों को भागना पड़ता था बंकर्स में। और वहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब थी, कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पे शेलिंग हो रही है। तो बच्चों को खाना भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा था, बच्चों ने ब्रेड खा-खा के टाइम पास किया। बट हम मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने दूसरी आस-पास की कंट्री से परमिशन ली, और उन्होंने बच्चों को वहाँ से निकालने में हेल्प की। जी। कहा जा रहा है वहां पे बच्चों को जो है मारा पीटा जा रहा था, ऐसी अफवाहें जो उड़ रही थी, क्या वो सच है? वहां पर जो इंडिया के बच्चे थे, इंडिया या पाकिस्तान के जो बच्चे जा रहे थे, हॉस्टलों में रहते, उन्हें यूक्रेन के ऑफिसरों द्वारा पीटा जा रहा था, ऐसा कुछ मामला? जी, ये बात सच है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ आई थी, और वो बिल्कुल सच है, क्योंकि पोलैंड के बॉर्डर पे बच्चों को मारा भी गया, क्योंकि वहाँ पे जो यूक्रेनियन लोग हैं, उनकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, और जो यूक्रेनियन पुलिस है, आर्मी है, वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रही थी कि हम अपने लोगों को जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करा दें, और वहाँ पे अगर इंडियन वहाँ पे खड़े थे, तो उन्हें मार-पीट के थोड़ा पीछे भी किया गया। तो यूक्रेन द्वारा आपको कोई सुविधा प्रोवाइड की जाती थी या नहीं? यूक्रेनियन गवर्नमेंट, वो तो अपने आप में खुद ही फँसे हुए थे, उनके तो लोग, तो उनकी तरफ से ज़्यादा हमें मतलब हेल्प मिली नहीं कुछ। तो क्या कुछ है, आप कैसे आए हैं यहाँ पर? अपने ऊपर मतलब जिम्मेदारी से यहाँ पर आए हैं या आप सरकार द्वारा ही आपको यहाँ पर लाया गया है? अ, कंप्लीटली तो कंप्लीटली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली नहीं, लेकिन हाँ, सहयोग ज़रूर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने परमिशन ली। लेकिन बच्चों ने खुद की बसेस भी की, कॉन्ट्रैक्टरों ने हेल्प भी की, सब कुछ कोऑर्डिनेशन से हुआ है। सुनने में आ रहा था कि कहा कुछ और जा रहा था बच्चों से, और वीडियो कॉल पे कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए जो इंडिया जाने वाले हैं उनके लिए बसें की जा रही हैं, लेकिन कॉल्स पे कहा जा रहा था कि ऐसी कोई बस उनके लिए नहीं की गई है। ये बात सच है या झूठ?
नहीं, एम्बेसी ने तो बसेस नहीं की, लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स ने बस करने में उन्होंने ज़रूर हेल्प की है। तो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ पे आपने अपनी आँखों से ही देखा होगा कि वहाँ जिस तरह का आतंक था, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है और काफ़ी भयानक था हमारे लिए। हम वहाँ पे कहीं न पढ़ने के कहीं लिए गए। डर जो है अंदर बना हुआ था जी, कि डर अपने तो बना घर हुआ। हम वापस पहुँच पाएँगे या नहीं सही सलामत? जी, ये डर भी बना बना हुआ था और हम बस यही सोचते थे कि कैसे हम वहाँ पे जा पाएँगे अपने घर पे और कैसे हम यहाँ से बाहर निकले, कैसे बसेस मिलेंगी, कैसे बॉर्डर तक पहुँच पाएँगे, क्योंकि हमारा जो दनेप्रोपेट्रोव्स्क स्टेट है, वो इन हंगेरी बॉर्डर से, पोलैंड बॉर्डर से और रोमानिया बॉर्डर से भी काफ़ी दूर है, तो हमें डर रहता था कि कहीं कीव से या खार्किव से निकलते हुए बीच में कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। तो अब बहुत कैसा लग रहा है आपको इंडिया वापस आके? इंडिया वापिस आके मैं बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा फ़ील कर रहा हूँ अपने मम्मी-पापा के साथ और अपने घर में आके मैं खुश हूँ। तो जितने बच्चे वहाँ फँसे थे सभी वापस आ गए हैं? अभी भी कुछ बच्चे वहीं फँसे हुए हैं? नहीं, अभी अभी वहाँ पे काफ़ी बच्चे फँसे हुए हैं, अराउंड 6 से 7 हज़ार बच्चे अभी भी फँसे हुए हैं वहाँ पे। तो क्या कुछ है उनके लिए भी सरकार द्वारा कोई प्रशासन मतलब दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है या फिर सहायता दी जा रही है एक्चुअली। जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है और अपनी इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स बहुत लगा रही है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट आपस में शायद कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है और रशियन जो प्रेसिडेंट है वो भी शायद हम लोग को और ज़्यादा तेज कर रहे हैं, तो इस बीच में खार्किव के और कीव के बच्चों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो देखा आपने अपने बाइटों में बताया कि जो वीडियो वायरल्स हो रही कि बच्चों को जो वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, बात जो है बिल्कुल सच है। हालाँकि इनके पिताजी बैठे हैं, इनसे भी पूछना ज़रूर चाहेंगे कि कैसा लग रहा है सर आपको? आपका बच्चा जो है वापस आ चुका है। देखिए, आज तो काफ़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि बच्चा बहुत तंग था, बंकरों में रह रहे थे, खाने-पीने की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा कि सरकार ने 7 समुंदर पार से अपने एफर्ट लगा कर के बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया और जो हमारे साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, उन जिन्होंने सुबह-शाम हमारे से कुशल-क्षेम जाना बच्चे के बारे में भी और हमारे बारे में भी हमें हौसला दिया। उन तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे फँसे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी पेरेंट्स धीरज रखें, सरकार कर रही है और शीघ्र सब बच्चे घर सुकुशल वापस लौटेंगे। इसी प्रकार की प्रार्थना भी सरकार से करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बच्चों को सकुशल वापस घर लौटे। जिस तरीके से हमें आज खुशी हुई है, सभी के बच्चे जहाँ भी फँसे हुए हैं, सभी के बच्चे घर आए और सकुशल अपने परिवार के अंदर लौटे। सर जब तक बच्चा घर नहीं आया था, कहीं न कहीं मन में डर ज़रूर बना था। डर तो था ही क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे थे टीवी पे गोलाबारी चल रही थी, बहुत भयंकर स्थिति बनी हुई थी। बच्चे अपने फ्लैट में नहीं रह पा रहे थे, बंकरों में रह रहे थे। कहीं न कहीं डर था कि अ, गोला, बारूद, एमुनेशन कोई हमारे ऊपर गिर जाए और बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए। ये तो डर बना हुआ था हमारे मन में। तो देख सकते हैं पेरेंट्स के अंदर कहीं न कहीं ये डर ज़रूर बना हुआ था। तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे भी अभी भी यूक्रेन में फँसे हुए हैं, उनसे ये अपील की धीरज ज़रूर रखें क्योंकि जिस तरह बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी वहाँ से सरकार जो है धीरे-धीरे लाने का जो बंदोबस्त ज़रूर कर देगी। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं गुलाब सिंह चौहान जी। क्या कहना चाहेंगे? बच्चा जो है यूक्रेन में फंसा हुआ था और अब अपने देश वापस आ गया। जी देखो, बड़ी खुशी की बात है। काफ़ी दिनों से हम परेशान थे। लगातार उनके पिताजी जो है राजेंद्र जी विशाल से संपर्क कर रहे थे और हम भी विशाल के पिताजी से बार-बार फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे भी विशाल वहाँ कैसा है। और कल हमने पता लगा कि विशाल अपना आज आ रहा है। हमें बड़ी खुशी है, आज हमारे बीच में है विशाल। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सिराज चौधरी। तो आपको कैसा लग रहा है सर? यूक्रेन में बच्चा फंसा था और इंडिया वापस आ गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, हमारे बड़े भाई हैं राजेंद्र जी, आज मिलने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि विशाल घर पे आ गया है और उसको देख के और भी ज़्यादा खुशी हुई है। और मैं कहता हूँ कि भारत के जितने और भी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं वो भी सकुशल वापस आ जाएँ और भारत सरकार से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें और उनको निकाल के वापस लेकर आएँ उनको। धन्यवाद। अब
तस्वीरें देख रहे हैं, विशाल के नाना जी हैं, इनसे भी हम इस बारे में जानना जरूर चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको, बच्चा घर वापस आ गया है? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और गवर्नमेंट को भी बहुत ही वो करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को फंसा को हमारे यहाँ देश में ले आए, और सभी बच्चों का उनकी जो वहाँ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी का भी बहुत बहुत वो करते हैं कि वो सुख शांति से घर आए। तो अब कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बच्चे फंसे हैं उनके पेरेंट्स उनके को क्या लिए मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज ये देना चाहेंगे उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और उनको बच्चे भी वापस सही सलामत घर पहुँचे। धन्यवाद आपका।